हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम जो हिंदी का लेसन जंगल वो पढ़ रहे थे वही कंटिन्यू करते हैं। हमने देखा कि सोनू मोनू ये खरगोश है और सोनू की मौत हो जाती है। इसके कारण घर के घर का जो परिवार है वो सभी दुखी हो जाता है और मोनू भी बहुत दुखी हो जाता है। वो भी एक जगह ठहकर उसे एक टक देखता रहता है, कभी बाएं से। तो उसे भी बहुत दुख हुआ है। पीयूष की स्तब्धता तोड़ना उन्हें जरूरी लगा। अभी क्या है कि पीयूष एक छोटा बच्चा है और छोटे बच्चे बहुत सेंसिटिव रहते हैं और छोटे बच्चे को एनिमल का लगाव रहता है। इसके वजह से वो भी बहुत दुखी हो गया है। उसकी जो स्तब्धता है, वो शांतता है, उसकी तोड़ना उन्हें जरूरी लगा। नन्ही सी जिंदगी में वह मौत से पहली बार मिल रहा है। मौत उसकी समझ में नहीं आ रही है। अभी क्या है, वो छोटा बच्चा है, जिंदगी में वो पहली बार मौत देख रहा है और उसकी समझ में ये मौत क्या है वो समझ में नहीं आ रही है। ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि उन्होंने घर की घंटी बजाई हो और तीनों लपक कर दरवाज़ा खोलने न दौड़े हो। जब भी घंटी बजती है तो तीनों वो डोर खोलने के लिए जाते थे। खोल तो पीयूष भी ही पाता था, मगर मुंह दरवाजे की ओर उठाए वो दोनों भी पीयूष के नन्हे हाथों में अपने अगले पंजे लगा देते। पीयूष का सिर उन्होंने अपनी छाती से लगा लिया। क्या है कि पीयूष का जो सिर है उन्होंने अपनी छाती से लगा लिया। पीयूष रोने लगा है। दादी दादी, ये सोनू को क्या हो गया? दादी, सोनू बीमार है तो डॉक्टर को बुलाकर दिखाओ ना। अभी पीयूष क्या रोने लगता है और दादी दादी, ये सोनू को क्या हो गया? दादी, सोनू बीमार है तो डॉक्टर को बुलाकर दिखाओ ना। दादी, अम्मी अच्छी नहीं है ना, बोलती है सोनू मर गया। अभी सोनू बोलता है कि अम्मी अच्छी नहीं है, वो बोलती है सोनू मर गया। वो क्या पीयूष बहुत क्या दुखी हो गया है, इसके कारण वो ऐसे बोल रहा है। वह रुंधे स्वर को साधती हुई उसे समझाने लगती है। अभी दादी माँ क्या है, गला भरकर आ जाता है उनका भी और वो रुंधे स्वर को साधती हुई उसे समझाने लगती है। रोते नहीं पीयूष, सोनू को दुख होगा। सोनू तुम्हें हमेशा हंसते देखना चाहता था ना। मोनू उनकी गोदी में मुंह सिटाए उनके चेहरे को देख रहा है, बिटर बिटर दृष्टि आंसुओं से भरी हुई। अभी मोनू भी गोदी में मुंह नीचे रखकर उनके चेहरे को देख रहा है और बिटर बिटर दृष्टि मतलब नज़र गड़ाए देखना और आंसू से भरी हुई उसके वो भी उसके जो आँख है वो आंसू से भी भरी हुई है। जानवीर भी रोते हैं, पहली बार उन्होंने किसी जानवर को रोते हुए देखा है। मोनू को हथेली में हल्के हाथों से दबोच कर उन्होंने उसे सीने से सटा लिया मतलब लगा लिया है। हिचकियाँ भर रहा था मोनू। आहे भरना, हिचकियाँ मतलब आहे भरना, भर रहा था मोनू। काली बदली उनके चेहरों पर उतर आई है, रोने जैसा मुंह उनके चेहरों पर उतर आई है। अनिमा जोशी के मोबाइल से उन्होंने बेटे शैलेश को दफ्तर में खबर कर देना उचित समझा। अभी अनिमा जोशी वो मांडवी दीदी की सहयोगी है, उन्होंने क्या सही समझा कि शैलेश ये कौन है, मांडवी दीदी का जो बेटा है, उनको ऑफिस में खबर करना उचित समझा। न जाने परेशान तविशा, अभी तविशा मांडवी दीदी की बहू है, तो
तविषा ने शैलेश को फ़ोन किया हो या न किया हो, शैलेश ने कहा था, ऐसा करे अम्मा घर पहुंच ही रही है, आप नीचे सोसाइटी में चौकीदार को कहकर सोनू को उठाकर अपार्टमेंट से लगे नाले में फेंकवा दे। न जाने परेशान तविषा। अभी क्या है कि अनीबा ने फ़ोन कर दिया है शैलेश को और वो भी अभी आ रहा है। तो शैलेश ने कहा था कि ऐसा करे अम्मा घर वो पहुंचता ही है और सोसाइटी के चौकीदार को कह कर सोनू को उठाकर अपार्टमेंट से जो नाला है उसे फेंकते हैं, ऐसे वो बोलता है। उन्होंने शैलेश से स्पष्ट कह दिया था। छुट्टी लेकर वह फौरन घर पहुँचे। उनके घर पहुंचने तक पीयूष घर ही पहुंच चुका होगा। अभी क्या है कि उन्होंने शैलेश से स्पष्ट कह दिया था। छुट्टी लेकर वह फौरन घर पहुंचे। उनके घर पहुंचने तक पीयूष घर पहुंच चुका होगा। नाले में वह सोनू को हरगिज नहीं फेंकवा सकती। पीयूष सोनू को बहुत प्यार करता है। स्थिति से भागने की बजाय उसका सामना करना ही बेहतर है। सोनू को घर में न पाकर उसके अबोध मन के जिन सवालों से पूरे घर को टकराना होगा, उसे संभालना कठिन होगा। अभी क्या है कि पीयूष सोनू को बहुत प्यार करता है और स्थिति से भागने की बजाय उसका सामना करना ही बेहतर है। सोनू को घर में पाकर उसके अबोध मन के जिन सवालों से पूरे घर को टकराना होगा, उसे संभालना कठिन होगा। जमादार को घर पहुंचते ही वे खबर कर देंगे। अभी जमादार कौन है? जो नगर पालिका का कर्मचारी है, वो भंगियों के काम करता है। भंगियों के काम का निरीक्षण करता है, उसे जमादार कहते हैं। तो वो पहुंचते ही वे खबर कर देंगे। उनकी इच्छा है घर के बच्चे की तरह सोनू का अंतिम संस्कार किया जाए। पहुंचता हूँ, शैलेश ने कहा था। उन्होंने पीयूष को समझा दिया था, तुम्हारे सोनू को जमीन में गाड़ने ले जा रहे हैं तुम्हारे पापा। नन्हे बच्चों की मौत होती है तो उन्हें ज़मीन में गाड़ा दिया जाता है। अभी उन्होंने पीयूष को समझा दिया था कि तो तुम्हारे सोनू को ज़मीन में गाड़ने ले जा रहे हैं तुम्हारे पापा, और नन्ही बच्चों की मौत होती है, उन्हें ज़मीन में ही गाड़ा दिया है। दादी, उसके दिल में दुख क्यों था? उसके अपने माँ बाप से अलग जो कर दिया गया, किसने किया? दादी। अभी दादी, उसके दिल में दुख क्यों था? उसने अपने माँ बाप से अलग जो कर दिया था, किसने किया दादी? ऐसे बोलते हैं। ठीक है, आगे का लेसन बाद में देखते हैं। थैंक यू।